राधे राधे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री त्रैमासिक परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। 100% यहीं से आएंगे आपके त्रैमासिक परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल एक्सपर्ट सुमित स्टडी पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा? पहला आएगा आपका मोलरता को परिभाषित कीजिए। सेकंड प्रश्न रहेगा आपका फॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, पार्ट्स प्रति मिलियन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 है कि मोल प्रभाज और मोल भिन्न को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है किसी विलयन की चालकता तनुकता बढ़ाने पर क्या घटती है। यानी किसी विलयन की चालकता की तनुकता बढ़ाने पर क्या घटती है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6 कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 6 है वो आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए कोई 3। इसी के बाद आता है प्रश्न नंबर 7 कि परासरण किसे कहते हैं। जो 2 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परासरण किसे कहते हैं। उसी के साथ प्रश्न नंबर 8 है कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 90 पे है कि परासरण दाब और अर्धपारगम झिल्ली, यानी इन पर आपको क्या लिख कर आना है, टिप्पणी लिख कर आना है। परासरण दाब और अर्धपारगम झिल्ली, देखो ये परासरण किसे कहते हैं और ये परासरण दाब है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक नहीं है। पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आपका 2 नंबर में आएगा। विशिष्ट चालकता की परिभाषित कीजिए। क्या करना है, विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 12। इसमें आपको अणुक मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इन दोनों को क्या करना है, परिभाषित करना है। किसको? आणविक मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, संबंध लिखना है आपको। किस किस में लिखना है, सेल स्थिरांक और किस में लिखना है, विशिष्ट चालकता के बीच में आपको संबंध लिख कर आना है। जो आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, जो वाला क्वेश्चन क्या, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच संबंध लिखिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके फेराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम, यानी कि आपको फेराडे का जो प्रथम नियम है वो भी याद कर लेना है और द्वितीय नियम भी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है ना उसमें दोनों ही पूछे जाते हैं और साथ में जो त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री त्रैमासिक परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिए और कोई से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे चैनल एक्सपर्ट सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 15 का है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। ठीक है, मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इसकी कोई 2 सीमाएं लिख कर आना है। जो आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। जो कितने नंबर है, 5 नंबर। इसी के साथ आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है 16। प्रश्न नंबर 16 पे क्या है कि शुष्क सेल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी जो शुष्क सेल है जो आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा और इसका संक्षिप्त में वर्णन करके आना है। नर्नेस्ट समीकरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। नर्नेस्ट समीकरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है 100%। ठीक है, इसी के साथ आता है कोलरोस का नियम क्या है, कोलरोस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि आपको कोलरोस का नियम याद करना है, कोलरोस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोगों को भी अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 19, लवण सेतु के कार्य। 2 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लवण सेतु के क्या कार्य हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 20 के द्विक लवण और संकुल लवण यौगिकों में अंतर। देखो बच्चों, जो आपका इम्पोर्टेंट है त्रैमासिक के लिए आयुपेशी, क्या आयुपेशी, जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए आयुपेशी है उसकी वीडियो बनाकर हमने डाल दी है। आप जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल पर डालिए, उसको देखिए, क्योंकि उसमें टॉप 25 आयुपेशी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी। ठीक है, यदि आपने नहीं देखी है तो जाइए और प्लेलिस्ट में उसको देखिए। इसी के साथ आता है द्विक लवण और संकुल लवण में
यौगिकों में अंतर, ये 2 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आता है कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित, ये 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है EDAT का पूरा नाम क्या है, संरचना और सूत्र भी आपको इसका लिख कर आना है। इसी के साथ आता है प्रश्न नंबर 23 पे कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या की उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है, यानी कि जो केंद्रीय धातु होती है ना उसकी ऑक्सीकरण संख्या के साथ उदाहरण सहित उसकी परिभाषा भी लिखकर आना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 24 के उपसय संयोजी संख्या की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित लिखना है। जो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उपसय संयोजी की संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखकर आना है। इसके साथ आता है टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, टिप्पणी करना है आपको समन्वयन संख्या पर और समन्वयन मंडल, यानी कि समन्वयन संख्या क्या होती है और समन्वयन मंडल क्या होता है। क्या कारण है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन से अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि क्या कारण है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन अधिक क्रियाशील होते हैं। उसके बाद आता है 27 में क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखी है, यानी क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखना है और क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के उपाय, यानी कि जो आप क्लोरोफॉर्म है उसको ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसके क्या क्या उपाय हैं। इसके बाद आता है 28 पे कि एल्किल हैलाइड के अणु ध्रुवीय होते हैं क्यों, जो एल्किल हैलाइड के अणु कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं क्यों, जो 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है 29 पर कि DDT और BHC इन पर टिप्पणी यानी कि परिभाषाएं लिखकर आना है। इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, 100% वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए दोनों ही। फिर आखिरी क्वेश्चन आता है कि फ्यून किसे कहते हैं, इसकी विधि, गुण और उपयोग, जो सभी को अच्छे से याद कर लेना है। तो ये थे आपके क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेजें जिससे कि उनको भी अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।